ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हो 90 माइनस 4 का होल स्क्वायर 86 होता है। 90 में से 4 घटाओगे तो 86 होगा ना। 80 प्लस 6 करने में 6 12 हो जा रहा है। अब शुद्ध कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है, नहीं याद है तो देखो लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 86 के करना है तो 90 माइनस 4 लिखे हो ना, 90 माइनस 4 का होल स्क्वायर है। 86 को लिखे हैं 90 माइनस 4। अब 90 माइनस 4 क्यों लिखोगे, 86 5 से अधिक हो जाएगा ना, तो बारका में से घटा दो। 80 प्लस 6 लिख सकते हो, 80 प्लस 6 तो 6 12 हो रहा है और 4 छोटा हो रहा है तो छोटा लेंगे। अब 95 रहेगा तो 90 प्लस 5 कहो, अच्छा 100 माइनस 5 कहो। 93 रहेगा तो 90 प्लस 3 लिखोगे। 97 रहेगा तो 100 माइनस 3 रखोगे, ठीक है ना। अब 28 रहेगा तो क्या लिखोगे बताओ, 28 रहेगा तो 30 माइनस 2 लिखोगे। 20 प्लस 8 अधिक में हो जा रहा है और 30 माइनस 2 27 रहेगा तो क्या लिखोगे, 30 माइनस 3। अभी ना कि 20 प्लस 7 नहीं लिखोगे। अब 22 रहेगा तो क्या लिखोगे, 22 20 प्लस 2। अभी ना कि 30 माइनस 8 नहीं लिखोगे, तो ढेर लंबा हो जा रहा है। तो अभ्यास करना है। a का स्क्वायर तो 90 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ये सब पता है तुम लोगों को। 9 का स्क्वायर 81, 2 जीरो माइनस देखो 9 दूना 18 18 4 72 720 और 4 का 16। अब घटा दो इसको, 0 10 में से 2 गया 8 हो गया ना, आई हो गया 10 में से 7 गया 3 आई हो जाएगा 7 16 जोड़। पहले जोड़ का काम करना चाहिए था, कोई बात नहीं। 6 8 1 9 73 73 96 क्या हो जाएगा, 73 96। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। तो बाकी क्वेश्चन खुद से बना लेना, आंसर बगल में दिया है मिला भी लेना। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझना है। कह क्या रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं, वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। अब जरा छोटा क्वेश्चन पर समझ लो। और तुमसे कहा जाए कि 3 के और 4 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 3 और 4 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, यह क्वेश्चन तुमसे किया जाए। तो सबसे पहले तुम 4 के वर्ग करो 16, 3 का वर्ग करो 9 और 4 का वर्ग करो 16। इसके बीच में संख्या गिन लो। तो इसके बीच में तो 9 के 10 11 12 13 14 15 16। 16 तो नहीं होगा, 15 तक बीच में कहा है ना, तब यही होगा। तो 2 2 4 और 2 6 गो। तो ये तो छोटा था तो गिन लिए। और 12 12 आ जाएगा तब क्या करोगे, क्वेश्चन में तुम्हारा 12 12 दिया है, देखो कितना 25 का 26 का 99 और 100 का। तो कैसे गिन सकते हो, गिनना संभव हो जाएगा, बहुत मेहनत पड़ेगा। तो इसका एक नियम है, देखो कैसे। यहाँ पर देखो कई गो निकाले हैं, 3 और 4 के वर्ग के बीच में कई गो संख्या है, तो 5 गो। 2 2 4 1 5। तो बिल्कुल आसान है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 1, इसको याद रखना है तो निकल जाएगा। तो ये तो 4 3 7 ना होगा, ऐसा तो पढ़े हो ना।
तो 7 में से 1 घट गया, क्या हो जाएगा 6। तो देखो 2 2 4 और 2 6 को था कि नहीं, यह छोटा में गिन के निकाल दिए हैं, यहाँ 6 गो आई हो गया। तो क्या करना है, 3 और 4 पूछा ना, तो उनके वर्गों का अंतर जो आएगा उसमें से 1 घटा देना है। वर्गों के अंतर में से क्या करना है, 1 घटा देना। और तुमसे कहा जाए कि 2 और 3 के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं, 2 और 3, 2 और 3 के बीच के वर्गों, 2 और 3 के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो 3 और 2 5, 5 में से 1 घटा दो, कई होगा संख्या 4 गो, और नहीं तो गिन के देख लो, 9 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो देखो कई गो है 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8, कई गो है 4 गो। करे ना यार, समझ में आया। तो देखो अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कहा है 12 और 13 के बीच, 12 और 13 के बीच, तो क्या करोगे 12 और 13 को जोड़ दो, 3 2 5 25 और फिर 1 हटा दो, तो क्या हो जाएगा 24। ऐसे नहीं लिखा जाता है, परीक्षा में समय आएगा तो डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और घटाओ 1, ऐसे लिखना है। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसका तो वैल्यू जोड़ दो, 1 घटा दो, क्लियर। तो 3 और 2 5, 1 और 1 2 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24। अब तो समझ गया ना। दूसरा क्या कर रहा है, 25 और 26 के वर्गों के बीच, तो 25 का वर्ग क्या होता है, बोलो 625, और 26 का कितना होता है 676, तो जोड़ दो, 6 5 11 7 2 9 1 10 6 6 12 हो गया। क्या घटाना है 1 घटा दो, 1309 कि 1300 होगा, समझ में आया। कई हो जाएगा 1300, क्लियर। गलती क्या बताती है, पच्चीस ओ तरीके, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, हम वर्ग को जोड़ दिए, वर्ग के थोड़े जोड़ना है। ओ 25 प्लस 26 कर दो, होता है मिस्टेक कभी कभी। 6 5 11 2 2 4 1 5, अब 1 हटा दो 50। हाँ यही सोचे कि 625 में से क्या हटा रहे हैं 50, चलो कोई बात नहीं। 99 और 100, तो 100 और 99 को जोड़ दो, कितना जाएगा 100, 99 1 हटा दो 198, क्लियर है। तो वर्गों के अंतर में 1 हटा देना है, क्लियर। अब देखो आगे 15 नंबर का जिसका इकाई अंक 5 इसका वर्ग, तो 15 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कर दो 50 25, आई एकवा में 1 जोड़ दो 2 2 एकम 2 225, 95 का वर्ग करना है, तो 50 95 का वर्ग करना है ना, देख लो फिर ऐसे तो फर्स्ट क्लास में बताए थे। 95 का वर्ग करना है तो 50 25 और 9 में 1 जोड़ दो 10, 10 9 90। 105 का वर्ग करना है तो 50 25 और 10 में क्या जोड़ोगे 1 11, 11 को 10 से गुना कर दो, हो गया ना। फिर देखो करना है 205 का करना है वर्ग, 205, तो इकाई वाले को वर्ग करके लिख देना है, 5 का स्क्वायर 25 और 20 में क्या जोड़ दोगे 1, तो क्या हो जाएगा 21,
तो 20 गुने 21 कर दो, 21 दूना 42, इकाई वाले पर 5 है तो उसका तो वर्ग करके 5 लिखिए दोगे, और जो इधर जो बच रहा है ना, जो बचे 2 अंक 3 अंक, उसमें एक जोड़ के उसी से क्या करना है, गुना कर देना है। बहुत ही सिंपल है। 20 नंबर, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। देखो प्रथम n विषम संख्याओं का योग 1 3 5 7 9 लगातार है ना, तो कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, कहा जाएगा 100, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 100। अभी कई गो है, लगातार होना चाहिए पर, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर 36। कुछ करना है। अगर हम पूछेंगे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, तो n स्क्वायर 6 पूछे तो 6 का स्क्वायर 36, 7 को पूछेंगे तो 7 का स्क्वायर 49। देखो 1 3 5 7 9 11 लगता है ना, तो कई गो है बताओ, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर 64। कोई दिक्कत। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, समझ लो। 49 को, तो 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो 1 को लिख देंगे 7 बार, विषम संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो इसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, पर हो गया 3 2 5, अब यहाँ लिखेंगे 11 प्लस 13, 7 को हो गया ना, गिन लो, तभी तो योगफल 49 आएगा। n स्क्वायर गिन लो, 3 3 6 1 7, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, जय को विषम संख्या कहेगा ना, 5 को कहेगा तो 5 का वर्ग कर दो, 6 को कहेगा तो 6 का वर्ग कर दो। तो ये क्या कहा है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 49 किसका वर्ग है, 7, तो 7 को लिख देना इसे। अब देखो 121 को, तो 121 किसका वर्ग है, तो कई को लिखेंगे, 11 को टर्म लिखेंगे, तो स्टार्ट करेंगे 1 प्लस 3 5 7 9 11 13 15 17 19, गिन लो, 11 को हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11, हो गया। इसको जोड़ोगे तो कैसे आएगा, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर। अब 22 नंबर देखो, 22 नंबर, प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना है। देखो 11 का स्क्वायर 121, अब यहाँ बीच में एक ठो जीरो दिया, तो तुम देखो 2 है तो 2 तो रहेगा, तो एक ठो इधर जीरो एक ठो उधर जीरो, 2 गो जीरो दिया, तो बीच में 2 तो है, तो 2 गो इधर जीरो और 2 गो इधर जीरो, बस ना है ना। अब का जीरो 1 2 3 4, तो बीच में 2 रहेगा, तो 4 गो इधर जीरो बिठाने पड़ेगा और 4 गो इधर बिठाना पड़ेगा। कई जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे बीच में 2 फिर 1 फिर 1, और बीच में कई जीरो बिठा, एन तो 2 2 4 6 गो इधर 6 गो इधर। प्रतिरूप को देख करके अब बना देना है। फिर से एक बार देख लो, 2 11 का स्क्वायर 121, 101, तो बीच में तो 2 है, अब इधर का गो जीरो, एगो है ना जीरो, तो तुम एक इधर और एक इधर, 2 जीरो, तो बीच में तो 2 रहेगा, तो 2 गो जीरो इधर और 2 गो जीरो इधर, कई गो जीरो, 2 और 2 4,
तो 4 गो इधर और 4 गो इधर, कई गो जीरो, 6 गो, तो बीच में 2 दे देना है और 6 गो इधर और 6 गो इधर, एक एक तरह पे करेगा। क्लियर? ये भी बिल्कुल आसान है, देख लो। लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर, देखो 121, ध्यान देना है 121, तो बीच में क्या है 2, तो 22 का स्क्वायर कर दिया है और फिर 1 + 2 + 1, बीच में क्या है 3, बीच में क्या है 3, तो 3 गो 3 लिख कर स्क्वायर कर देना है और फिर क्या स्टार्ट करना है, 3 बीच में लिखोगे, 2 1 2 1, बीच में क्या है 4, देखो 3 गो इधर है 3 उधर है ना, तो कई गो 4 लिखोगे, 4 गो, स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे क्या लिखोगे, 1 2, जोड़ में 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, अब घटते जाओ फिर 4 तक ना, देखो 3 गो था, बीच में 3 था ना, तो 3 के साथ फिर घटे ना 2 के, तो बीच में क्या है 4, तो इधर से 4 पर चढ़ना है, 4 सीढ़ी, 1 + 2 + 3 + 4 और फिर 4 को उतर जाना है, तो 3 + 2 + 1, ऐसे देखो चढ़ना है 1 + 2 + 3 + 4 और फिर उतर जाना है 3 + 2 + 1, होता गया। अब देखो लास्ट, यह बीच में क्या लिखोगे, सोचो सोचो, 5, बीच में क्या लिखोगे, तो कई गो 5 लिखोगे, 5 गो, और उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब फिर नीचे वाला तो लिखे दिया है, देखो चढ़ रहा है 5 तक, 1 दिखाई नहीं दे रहा है, बीच में 5 है ना, देखो तो बीच में 5 है ना, तो 5 गो 5 लिख करके क्या करना है, स्क्वायर, और फिर 5 तक चढ़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और फिर उतर जाना है 4 3 2 1, कितना आसान है। अब यहाँ पर इसको भरना है, बोलो 6 है, तो कई गो 6 लिखोगे, 6 गो 6 लिख करके स्क्वायर करना है और कहाँ तक चढ़ना है, 6 तक, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, उतर जाओ 5 4 3 2 1, कहानी समाप्त, चैप्टर समाप्त, ठीक।